जी ठीक है। बहुचर्चित भीमा कोरेगांव केस, कई मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, फादर स्टेन स्वामी की मौत हो गई। क्या ताजा चल रहा है, इस पे चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अद्भुत खुलासा किया। उसके बाद अमेरिका की एक और न्यूज मैगजीन, न्यूज़पेपर द वायर्ड ने अभी हाल ही में एक और बड़ा खुलासा किया है। क्या है मामला, ये समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संपादक जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर जनचौक पर एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है। सबसे पहले हम समझेंगे भीमा कोरेगांव केस 2018। क्या था मामला, उसमें पुणे पुलिस ने किस किस तरह के आरोप लगाए थे, क्या वो मामले, वो जो एविडेंस जुटाए गए थे, फैब्रिकेटेड थे, क्या फंसाने की कोशिश थी, क्या नया खुलासा है, इस बारे में आपको बताने वाला हूं। अगले आधे घंटे में विस्तार से जेपी सिंह साहब से सुनेंगे क्या चल रहा है इसमें लेटेस्ट। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक है सर। ये मेन स्ट्रीम में शायद ये खबर मेन स्ट्रीम अखबार में छपी नहीं, लेकिन आपने ताजा जो रिपोर्ट्स है उसके बेसिस पे आपने बनाया है। क्या है, जरा समझाइए भीमा कोरेगांव केस क्या है हमारे दोस्तों को, और उसमें लेटेस्ट क्या चल रहा है। देखिए, भीमा का कोरेगांव केस जो पिछले 2002 से, जब आपके वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी तब से तमाम मुठभेड़ हुई। इसरत जहां का नाम आपने सुना होगा, सोहराबुद्दीन का नाम सुना होगा, जी प्रजापति का नाम आपने सुना होगा। इन सारे लोगों की मुठभेड़ हुई और इसमें यही कहा गया कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की योजना बनाकर आ रहे थे। और अच्छा। मुठभेड़ हुई। उसमें क्या क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक कहां तक मामला गया, कहां तक फर्जी मुठभेड़ माना गया, कहां तक ये माना गया। बड़ी लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक होती है और सब लोगों के लड़ने के बस में नहीं होता। किसी न किसी स्टेज पे जाके वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, वो अंतिम परिणति तक नहीं ठीक से पहुंच पाता। इसलिए जो जी भी सरकारें हैं, जो भी, क्योंकि कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि किसी महिला को आप मुठभेड़ में मार देंगे। जी ये जो भीमा कोरे गांव है, ये भीमा कोरे गांव जो जगह है, वहां जो अंग्रेजों और पेशवा के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और जी जिसमें महार सैनिक जो है वो क्या कहते हैं, पेशवा के साथ थे, पेशवा के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ थे, और वहां पेशवा की बुरी हार हुई थी। तो उस बुरी हार जो हुई थी, तो वहां हर साल में एक बार जो है वो महार लोग जुटते हैं और उसकी वो एक प्रकार से सालगिरह मनाते हैं। अब वर्तमान परिस्थितियों में जब सरकारें बदल गई हैं, केंद्र में आपके जो है मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और संघ जो है वो चित्त पावन ब्राह्मणों द्वारा संचालित मात्र संगठन है, जिनका कहने के लिए सांस्कृतिक एजेंडा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, लेकिन उनका जो है वो भीतर का एजेंडा बिल्कुल अलग है। और उस भीतर के एजेंडे को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको उनके बारे में ये असलियत पता ना हो कि ये मूलतः क्या है और ये मूलतः इनका क्या एजेंडा है। जो बाल कृष्ण भट्ट साहब थे, वो कोंकण से आए थे, और वो जो है शिवाजी के परिवार में जो है वो इतने जो है वो क्या कहते हैं, संभाजी महाराज थे, इतने उनके नजदीकी हो गए कि वो जो है वो बन गए, आपके पेशवा बन गए। वहां के ब्राह्मण इन लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते थे, लेकिन जब वो पेशवा बन गए, राज सत्ता उनके पास आ गई, तो वो ब्राह्मणों ने उनको ब्राह्मण मान लिया, नहीं वरना उनके यहाँ उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाते थे। इतना जो है भयंकर जातिवाद जो है वो मतलब मराठा कम्युनिटी में था। कहने के लिए है कि उत्तर भारत में जातिवाद इतना ज्यादा था, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि मैक्सिमम जातिवाद आपके दक्षिण भारत में था, जहां आज भी उसी तरह है।
महाराष्ट्र में मैक्सिमम जातिवाद था, और जिसमें जो है ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व था कि वो खाने पीने सब चीजों में बहुत ज्यादा छुआछूत का पालन करते थे। वो केवल दलित ही नहीं, अदर देन मतलब क्या कहते हैं, चित्त पावन या अदर देन ब्राह्मण, वो जो है जल्दी किसी के यहाँ मतलब खाना वाना नहीं खाते। अब सवाल इस बात का है कि ये जो आपका महार वाली लड़ाई थी, भीमा कोरेगांव वाली, जिसमें ये हारे थे पेशवा, ये उनके सीने में गड़ गई। जिस तरह आज तक ये गावस्कर को, नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने का कोई मौका नहीं चूकते, और ये भूल जाते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। सावरकर के ऊपर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का जो है वो क्या कहते हैं आरोप लगा था, मुकदमा भी झेला था उन्होंने, अंग्रेजों से भी कई बार माफी मांगी थी, लेकिन वो वीर सावरकर ही इन्होंने इनकी निगाह में है। ये इन्होंने उनका नाम वीर सावरकर इसीलिए रखा है जैसे जय गुरुदेव, मतलब आप अगर गुरुदेव जो बाबा थे उनको अगर कोई गाली भी दे तो पहले उनको बोलेगा जय गुरुदेव। इसी तरह सावरकर का भी नाम लेगा तो विनायक दामोदर सावरकर की जगह वीर सावरकर उसके मुंह से निकलेगा, भले उसकी आलोचना भी करे, लेकिन वो वीर सावरकर ही कहेगा। ये नाम का तिलिस्म है। तो अब उसमें जो है जो लोग जुटे 2018 वाले में, वहां का हिंसा हुई, और वहां एक संभाजी भिड़े नाम के जो है मतलब क्या कहते हैं ब्राह्मण, चित्तपावन ब्राह्मण जो भी कहिए, वो जो है क्या कहते हैं दूसरी पार्टी किससे थे, क्योंकि वहां उन लोगों ने ये जो महारों को मनाने नहीं दिया, और इसमें तमाम जो आपके मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनको माओवादी बताकर, और उनके तमाम जो है लैपटॉप, उनकी किताबें सब ये सब जब्त करके थोक के भाव से सुधा भारद्वाज, वरवर राव, स्टेन स्वामी, गौतम नवलखा, अनिल तेलतुंबड़े, रोना विल्सन जैसे लोगों को, तमाम लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल दिया, यूएपीए लगा दिया, आपका क्या कहते हैं तमाम जो है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, तमाम लगा दिया। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के भी टीचर हैं उसमें। जी जी जी। आपकी यूनिवर्सिटी कौन है सर? हनी बाबू उसी हाँ बेस में है ना? हाँ जी जी जी, वो भी हैं, और एक सर जो विकलांग टीचर हैं, 90% हाँ विकलांग प्रोफेसर हैं जी, हाँ हाँ, वो भी इसी से मिलते जुलते मोतीराम केस में उनको भी अंदर कर दिया गया है। जी जी जी, क्योंकि देखिए दो टीचर। ये, देखिए कोई भी दुनिया में जो एक्टिविस्ट हैं, मतलब एक्टिविस्ट का मतलब है कि जो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं आप, कठोर मतलब एक्टिविस्ट हैं, जिनके उसमें जरा भी लचीलापन नहीं है, वो सबसे ज्यादा डरते हैं विचारों से, वो सबसे ज्यादा डरते हैं दिमाग से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कंबोडिया है, जहां राजकुमार सिंह के खिलाफ जब विद्रोह हुआ और वहां पर खमेर लड़ाकों ने जो है कंबोडिया पर कब्जा कर लिया, खमेर रूज ने, तो पोल पाट था उनका नेता, उसने कंबोडिया में सारे बुद्धिजीवियों को मरवा के सामूहिक कब्रगाह बना दिया, मतलब एक खूब बड़े बड़े गड्ढे खुदवा के, और सारे देश के बुद्धिजीवियों को मतलब हत्या करवा के उसमें फेंकवा के दबवा दिया कि न बुद्धिजीवी रहेंगे, न बौद्धिक लोग रहेंगे, न किसी नए आंदोलन या हमारे कुकृत्यों के बारे में लोग जागरूक होंगे। तो जो लोग इस तरह के जो है वो क्या कहते हैं पागल टाइप के जो भी अपनी विचारधारा के एक्टिविस्ट होते हैं, उनके अंदर ये एक बहुत बड़ी भावना होती है कि अब जैसे स्टालिन के बारे में ही कहा जाता है, मुझे लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं लेफ्टिस्ट होने के बाद कहता हूं कि स्टालिन ने जो किया वो लेफ्टिस्ट नहीं था। जैसे स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि वो वहां के वैज्ञानिकों को, वहां के बौद्धिकों को, रूस के सोवियत संघ जब एक में था तो स्टालिन जो है उनसे साइबेरिया में जो है आलू की खेती करवाता था, उनको जो है उनके लेबोरेटरी से, उनके पुस्तकालयों से, उनके यूनिवर्सिटी से निकाल के उनको जो है श्रम करवाता था, मतलब इसलिए कि ताकि दिमाग जो है वो भोथरा हो जाए, दिमाग जो है काम करना बंद कर दे। तो उसी तरह का कुछ था ये ये। हाँ, ये इसी तरह का जो है वो पूरी दुनिया में आप अलग अलग विचारधारा के एक्टिविस्टों को देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि वो दिमाग से बहुत परेशान, वो दिमाग किसी का भी हो सकता है, वो दिमाग जेपी सिंह का हो सकता है, प्रोफेसर रतन लाल का हो सकता है, या वो दिमाग किसी गिरुआ वस्त्रधारी का भी हो सकता है, दिमाग तो दिमाग है। तो कहने का मतलब है कि दिमाग है तभी जो है आप जो है चीजों को पकड़ते हैं, तभी आप चीजों के सत्य तक पहुंचते हैं, और अगर आप विचारवान प्राणी नहीं है तो आप
कभी भी जो है कौवा कान ले गया, मैं कौवा को ही देखेंगे, कान कभी नहीं देखेंगे। और अगर आप दिमाग वाले व्यक्ति हैं तो सबसे पहले अपने कान को देखेंगे, फिर कौवा को देखेंगे। आप अगर दिमागदार व्यक्ति हैं और आपको कोई का कहता है कि देखिए रतनलाल जी आपका भाग्योदय हो जाएगा अगर आप ये करें, तो आप ये जो करे हैं उसको बिना तर्क के मान के वो करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आप जो है वो आपके पास भगवान ने बुद्धि कौशल नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको बुद्धि दिया है तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि हम ऐसा क्यों करें। इसमें जो है ये चीज तर्क संगत नहीं है, ये चीज इसमें जो है पाखंड है, ये चीज अंधश्रद्धा है। अब कोई कहे कि आप अपनी जीभ काट के चढ़ा दें, आपकी जीभ दोबारा जुड़ जाएगी, ईश्वर का चमत्कार हो जाएगा। आप अपने बच्चे की आहुति दे दें या किसी और बच्चे का बलिदान दे दे, उसकी गलत गर्दन आके जुड़ जाएगी। आप अपनी नाक काट के चढ़ा दें, मतलब जो आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि लोग अक्सर होता है, बुराड़ी कांधी देखिए कि सारे लोग मर गए इस आशा में कि हम फिर से जीवित हो जाएंगे। तो ये दिमाग होता तो नहीं होता, दिमाग पर जो है वो जड़ता का ताला जब लग जाता है तब इस सब चीजें होती हैं। तो उन्होंने सब दिमाग वालों को कि जिनसे उनको लगा कि ये लोग जो है वामपंथियों को बौद्धिक जो है वो देते हैं, क्या कहते हैं, खुराक देते हैं, उनको जानकारी। सब लोग एक जैसे दिमाग के तो नहीं हो सकते ना, चाहे बौद्धिक हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो आपके वामपंथी हो, चाहे वो तटस्थ हो, चाहे वो आस्तिक हो। दिमाग का स्तर सबका अलग अलग होता है। और जो लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं, उस पर मनन करते हैं तब जाते हैं। तो इन्होंने सब दिमाग वालों को, अब अनिल तेलतुंबड़े एक दलित प्रोफेसर जो आपके क्या कहते हैं आईआईटी में पढ़ाते हैं खड़गपुर में, एक जमाने में जब इलाहाबाद प्रयागराज आए थे, एक सीपीएम का प्रोग्राम था, वृंदा करार साहब आए थे और एक शिविर हुआ था यहाँ बांदा में। तो उन्होंने बहुत ही आपके अंबेडकर के ऊपर बौद्धिकतापूर्ण भाषण दिया और अंबेडकर साहब को समझने में, मैं भी उसमें इलाहाबाद से कवर करने गया था तो मुझे भी काफी मदद मिली। जो उन्होंने अंबेडकर के बारे में बताया कि जो है अंबेडकर की क्या विचारधारा थी, अंबेडकर किस तरह चले, अंबेडकर जो है, और जबकि कहा यह जाता है कि वो प्रकाश अंबेडकर के रिश्तेदार भी हैं अनिल तेलतुंबड़े साहब। तो अब अनिल तेलतुंबड़े को भीतर कर दिया, नवलखा को भीतर, गौतम नवलखा को भीतर कर दिया, वरवर राव को भीतर कर दिया। तो वरवर राव तो इस समय बीमारी के नाम पर कभी यहाँ कभी वहां रह रहे हैं। स्टेन स्वामी की डेथ हो गई, सुधा भारद्वाज को टेक्निकल आधार पर जमानत मिल गई, बाकी लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें रोना विल्सन का जो आपका लैपटॉप था उसमें चीजें प्लांट की गई और वो प्लांट की गई चीजें जो है प्रमाणित हो गई हैं, ये प्लांट की गई हैं, क्योंकि उसका फॉन्ट अलग है, उसका मतलब सब कुछ अलग है। रोना विल्सन ने उसको जो है आपके क्या कहते हैं क्लिप को खोल के देखा तक नहीं है। इस बीच में पूरी दुनिया में पेगासस का जो है वो मामला सामने आया, जो भारत में भी आया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कमेटी बना दी है। कमेटी ने अभी पिछले महीने में जो रिपोर्ट दी थी, कहा था हमारा समय बढ़ाया जाए, हम जल्दी ही इस पे प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करेंगे। वो रिपोर्ट जुलाई में अगस्त में दाखिल हो सकती है। तो इस पर जो है जो पेगासस वाला मामला आया तो उसमें भारत का जो वायर संस्थान है, जो आपका द वायर सिद्धार्थ वरदराजन वाला जो है, वो भी इसमें जो 34-35 लोग 36 लोगों का जो एक कंसोर्टियम बना, जो इस मामले की जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो है आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है और जो है आपके जो इस तरह के साइंटिफिक जांच करने वाली संस्थाएं हैं, वहां पर जो मतलब विश्वसनीय संस्थाएं हैं जिनकी रिपोर्ट को पूरी दुनिया मान्यता देती है, वहां जांच कराई, अपने लैपटॉप की जांच कराई, अपने फोन की जांच कराई। अब इसमें क्या है कि आपके फोन में कोई भी एक जो है, आप समझिए कि कोई कॉल आई, स्पैम कॉल आई, आपने उठा लीजिए, वो आपका जो है आपके उसमें फोन में जो है वो पेगासस जो है सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो गया और उसके बाद वो आपकी जासूसी करने लगा। वो जो चाहे आपकी फाइल करप्ट कर दे, जिस फाइल में चाहे जोड़ दे घटा दे। आपके जो है इसी तरह लैपटॉप आप जो है नेट से जोड़ते हैं तो उसके माध्यम से एक एसएमएस आया और आपने अपने लैपटॉप में खोल दिया तो वहां वो पेगासस स्थापित हो गया। और इसका एक पीरियड है, उतने पीरियड के बाद ये अपने आप गायब हो जाता है, उसके ट्रेसेस मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन होता है ना कि चोरी कोई कितनी भी करे, चोरी तो चोरी है। और फिर आप अकेले नहीं हैं, आप इजराइल नाम के संस्था से के देश से आप जो है वो क्या कहते हैं इसको खरीद रहे हैं, जो और सरकारें ही खरीद रही हैं, वो कहते हैं सरकारों को ही देते हैं। फ्रांस में, स्वीडन में, पोलैंड में, इंग्लैंड में, कहाँ जो है पेगासस से जासूसी वहां के
जो है वो सत्तारूढ़ दल ने या सरकार ने नहीं कराया, अपने लोगों पर कराया, विपक्षियों पर कराया। उसी तरह भारत में भी पता चला कि राहुल गांधी से लेके तमाम महत्वपूर्ण लोगों के फोन निशाने पर हैं। रोना विल्सन का जो है उसमें उसमें के जो है लैपटॉप में जो, जिसको ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की योजना जो है ये बना रहे थे आपके क्या कहते हैं माओवादी। तो ये सब चीजें जो है प्लांट की गई और वो लोग अभी भी जेल में हैं। 2 लोगों को जमानत मिली, लेकिन उस आधार पर और ये सब बात सामने आने के बाद भी अभी और लोगों की जमानत के लिए कई बार एप्लीकेशन पड़ी, आपके जो है कई लोगों ने डाला, रोना विल्सन ने भी डाला, लेकिन उस बॉम्बे हाई कोर्ट से वो रद्द हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं माना। तो वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जनवरी फरवरी में दी थी कि मैसाचुसेट्स स्थित लैब आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला है कि दलित अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप पर साइबर हमला किया गया था। लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक वायरस के जरिए इस लैपटॉप में कई दस्तावेज प्लांट किए गए थे। इनमें वो विवादित पत्र भी है जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के साजिश के लिए हथियार जुटाने की चर्चा की। इसके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की समिति बनी है वहां पर भी जो है वो क्या कहते हैं, जो इन लोगों का जो फोन वगैरह जो आपका जो जितने ये मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल में, बॉम्बे के तलोजा जेल में बंद हैं, उनका जो है वो आपका फोन वगैरह का जो है उनको कमेटी को सौंपने की बात हुई थी, जो कमेटी ये सब जांच कर रही है। अब कैटेगरिकल तो हमने नहीं पढ़ा कि वो जहाँ सौंपी गई कि नहीं, लेकिन मेरे अंदाज से वो उनको सौंप दी गई है जांच करने के लिए कि इसमें जो है ये चीजें प्लांट की गई कि नहीं। अब ये जनवरी फरवरी की खबर है। अब एक लेटेस्ट खबर, अमेरिकी मैगजीन है द वायर्ड, ये मैगजीन है, इस मैगजीन ने एक खबर छापी है। तो अब इसमें भी जो आपका भीमा कोरेगांव मामला है, 2 किता है। एक किता ये है कि इसमें पुणे पुलिस ने पहले शुरुआत की थी, उसमें फडणवीस की सरकार थी, तो इनको लग रहा था केंद्र को कि फडणवीस की सरकार लाइक माइंडेड है, इसलिए जो है वो पुणे पुलिस ही करेगी, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर लांछन नहीं लगेगा। लेकिन तब तक वहां जो है चुनाव हुआ और सरकार वहां बदल गई, उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई। अब उद्धव ठाकरे की जो मिलीजुली महाअघाड़ी सरकार आ गई, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एनसीपी भी शामिल है, तो केंद्र सरकार को अचानक लगा कि वहां ये सरकार आ गई, ऐसा ना हो कि सारा मामला हमारा फिजिल आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको सजा दिलाने से भी ज्यादा इनको लगातार जेल में रखने का इरादा जो है वो क्या कहते हैं सरकार का है। सजा दिलाने का उतना इरादा नहीं है। सजा दिलाने का इरादा होता तो अब तक सब गवाही गुजर गई होती। कई 18 से 22 चल रहा, 4 साल, और जेल में है, जबकि जेल में जो होता है उनकी जल्दी गवाही गुजरती है, उनके मामले में जल्दी निर्णय होता है। ये अदालत की मतलब बिल्कुल स्थापित परंपरा है। जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट से मर्डर का आरोपी जेल से छूट गया तो हो सकता है 25 साल बाद उसका नंबर आए, लेकिन अगर मर्डर के आरोपी को लोअर कोर्ट से सजा हो गई तो हाई कोर्ट में अगर वो जेल में है तो जेल में होने के कारण भी उसका बहुत जल्दी प्रायोरिटी पर उसका मुकदमा सुना जाता है, ताकि अगर वो छूटने लायक हो तो छूट जाए, फिर वो जेल का अनावश्यक दंड न भोगे। लेकिन जेल में रहते हुए 4 साल में इन लोगों का मुकदमा 9 दिन चले 2.5 कोस में चल रहा है। अब अमेरिकी पत्रिका ने जो रिपोर्ट दी है वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो आपका एक विश्लेषक से जो जांच कराई और जो ये कराया, तो उन्होंने देखा कि तो पुणे पुलिस ने ही जो है फर्जी वो आपके वो सबूत कर दिए थे, एनआईए तो बाद में आई। तो जो पुणे पुलिस है उसी ने पहले जो है क्या कहते हैं ये सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ गढ़ दिए, जो लगातार आज तक बने हुए हैं, और इसी के आधार पर लगातार जो है वो जेल में है। यहां तक कहा गया कि जो है आरोपियों को सलाखों के पीछे रखने के लिए कथित गढ़े फर्जी सबूतों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो एजेंसी है, या मान लीजिए कि जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक मान लीजिए कि वो बनाया जो है जांच के लिए एक जो है एक जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंडिपेंडेंट जो है एसआईटी गठित करती तो सुप्रीम कोर्ट अब कितने मामलों में एसआईटी गठित करेगी? रोज ही तो सरकार कभी सरजील इमाम को, कभी आपके क्या कहते हैं उमर खालिद को, तो कभी आपके कन्हैया कुमार को, तो कभी आपके किसी को भी फर्जी मुकदमों में फंसाती रहती है,
कोई जमानत पे छूट गया, कोई जमानत के लिए संघर्ष करता रहता है। तमाम यूएपीए के मुकदमे हैं जो 15 साल 16 साल बाद लोग आतंकवाद के आरोप से मुक्त हो जा रहे हैं क्योंकि अदालत में साबित नहीं हो पाते। तो कितने मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो गठित करेगी? पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक पैरेलल संस्था बन गई जो हर मामले में एसआईटी गठित कर रही है इनके ऊपर बेईमानी के आरोप है। तो कहीं ना कहीं तो आपको जो है किसी न किसी पर रिलाई करना पड़ेगा ना। तो अब वो मामला सब इन लोगों के खिलाफ ये चल रहा है और उसका जो है धुआंधार इस्तेमाल जो है समझ लीजिए कि किया जा रहा है। ये स्थिति है सर जी। तो ये तो वायर्ड की जो रिपोर्ट है वॉशिंगटन पोस्ट का, इसका जी क्या प्रभाव पड़ेगा इस केस पे? नहीं, प्रभाव की क्या बात है, परसेप्शन बनता है ना सर पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ये पेगासस को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। फ्रांस में जांच हो रही, पोलैंड में जांच हो रही, इंग्लैंड में जांच हो रही, सब जगह जांच हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो निजता का अधिकार है, इसको जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो निजता के अधिकार को सब जो है वो क्या कहते हैं वैल्यू करते हैं। और ये निजता के अधिकार का हनन है कि कोई आपके घर में घुस के जासूसी करे। इसलिए पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में ये परसेप्शन बनता है और इससे सरकारों का जो है वो क्या कहते हैं इमेज जो है वो क्या कहते हैं प्रभावित होती है। और आखिर हिटलर को हिटलर क्यों कहा जाता है? भारत में तो हिटलर ने कुछ नहीं किया था, अमेरिका में तो हिटलर ने कुछ नहीं किया था, लेकिन हिटलर ने जर्मनी में जिस तरह जो है वो आपका फासिज्म किया, जिस तरह जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ बनाकर यहूदियों का कत्लेआम किया, तो कुछ कुछ वैसा भारत में नहीं हो रहा है क्या सर? कुछ कुछ ये नहीं हो रहा कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरा अश्रेष्ठ है। भारत में तो हिंदुओं में भी श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ है और पता नहीं किस जमाने से चला आ रहा है। उसको दूर करने की कभी कोई कोशिश नहीं होती, होता है तो कागज में होता है, व्यवहार में नहीं होता। तो सवाल यह है ना कि देखिए लोग पूछते हैं कि फासिज्म क्या है? फासिज्म श्रेष्ठता का एहसास है। अगर आप कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं और ये अश्रेष्ठ है, अब स्थिति आप ये समझ लीजिए कि फासिज्म घर घर तक घुसा हुआ है। आप जो है प्रोफेसर हो गए और आपका भाई एक साधारण व्यक्ति है गांव में, तो आपका लड़का वीआईपी हो गया, आपका लड़का बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है और आपके भाई का लड़का वहां जो है वो मूस लपेटी स्कूल में पढ़ रहा है। तो आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अगर हमारे भाई के लड़के से हमारे लड़के का इंटरेक्शन हुआ तो हमारे लड़के को जो है क्या कहते हैं हो सकता है कि कोई आपका वो हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। तो आप लगेंगे उसका तौलिया अलग करने, साबुन अलग करने, उससे जो है कनेक्टिविटी अलग करने। वो यहाँ पढ़ेगा तो उसको दूसरे जगह पढ़ने का इंतजाम करें। फासिज्म कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारी पत्नी श्रेष्ठ है, हमारे पति श्रेष्ठ है, हमारा बच्चा श्रेष्ठ है, हमारे भाई जो है श्रेष्ठ है जो एक ही माँ के कोख से पैदा हुआ है। तो ये जो श्रेष्ठता का एहसास है ना, यही फासिज्म है। तो जो श्रेष्ठता का एहसास है वो चारों तरफ है जी। ये जो आपने लेख लिखा है, चाहे वायर का जो रिपोर्ट है, इससे तो सरकार क्या जनता पे और यहाँ के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है और कोर्ट पे भी इसका इस परसेप्शन का प्रभाव पड़ सकता है। नहीं, कोर्ट का पे पड़ता है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट, देखिए कोर्ट के हाथ थोड़े कानून से बंधे रहते हैं जी। अगर वास्तविक कोर्ट है तो ये जानते हुए भी कि आप निर्दोष हैं, लेकिन अगर जो है कानून के हिसाब से आप अगर दोषी साबित हो रहे हैं तो कोर्ट आपको जेल भेज देगी। मतलब भेजना चाहिए अगर वो कानून के हिसाब से चलते हैं तो। कोर्ट जो है मन से नहीं चलता, कोर्ट का जो है संविधान और कानून से बंधा हुआ है। और जो कोर्ट कानून और संविधान से इतर जाकर के कुछ भी करती है, अपने मन से दंडित करने लगती है या अपने मन से रिहा करने लगती है, वो कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं सुपीरियर कोर्ट के निशाने पर आ जाती है। और फिर उन ऐसे जजों की, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सुप्रीम है, उसको आप कहाँ चैलेंज करेंगे? लेकिन वो जो जज साहब हैं उनके बारे में पूरे देश में ये परसेप्शन बन जाता है कि ये बेईमान है। इनके दिमाग में नीला पीला लाल हरा कुछ ना कुछ भरा हुआ है, वो उस एंगल से देख रहे हैं। जबकि एक फिल्म आई थी सर, धारा 375, जिसमें एक फिल्मकार के रूप में जो फिल्मकार पर एक जो है महिला ने आरोप लगा दिया था बलात्कार का, और उसमें वो मुकदमा की प्रोसीडिंग पूरी दिखाई। अंत में आपके कानून के मुताबिक, जो कानून की परिभाषा में आ रहा है, फिल्मकार को ये जेल हो गई, जानते हुए भी उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि कानून ने ऐसा कहा। और ये जज साहब लोगों ने कहा कि भाई वो ऐसे तो इस तरह है, लेकिन कानून के हिसाब से ये इंग्रेडिएंट प्रभावित हो रहा है, इसलिए इनको जेल होगी। तो बहुत ही मतलब
सटीक ढंग से लॉ के बारे में 375 के बारे में उसमें दिखाया, जो कि वास्तविक स्थिति है कि आपके सामने जो रखा जाता है, आप ये मान के चलते हैं कि अगला आदमी बेकसूर है, और आपके सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसमें आप डिसाइड करते हैं कि बियॉन्ड डाउट ये जो है उस आदमी ये पर सही साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप जान रहे हैं, आप सोचिए, मैंने तो प्रयागराज में इस तरह केस देखा है कि कचहरी में गोली कांड हुआ, एक एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में एक पार्टी ने दूसरे को गोली मार दी, जिसकी डेथ हो गई। दोनों सब एक ही बिरादरी के थे, और उसके बाद जब मुकदमा, सोचिए, जज साहब के सामने गोली चली थी, लेकिन जब मुकदमा चला तो बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं हो पाया, वो सब छूट गए। वो सब एलिबी बना के आए थे जो मारने वाले थे, मौके पर गिरफ्तार नहीं हुए, भाग्य आपने देखा है फलाने मार रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी तगड़ी एलिबी थी, एलिबाई एलिबी जो भी कहते हो, कि मतलब आप समझिए कि वो उनको सजा आप नहीं दिलवा पाए। अब आप जेल से, आपने देखा होगा कि एक राम गोपाल वर्मा ने एकदम सत्य घटना पर बनाई थी, आपके क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश की खबर, की जेल से एक आदमी आता है, जेल से, और आ करके वो हत्या करके वापस जेल में जाके हाजिर हो जाता है, जेल अधिकारियों को मिली भगत तो जो भी, तो अब जेल में उसकी अटेंडेंस है, जेल में उसकी प्रेजेंस है, वो आया और उसने एक मंत्री को मारा, और मंत्री को मारने के बाद वापस चला गया, रक्त चरित्र, और उसके बाद उसको सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कानून तो भाई अंधा है, कानून तो फैक्ट एंड फिगर पर देखेगा। आपने देखा कि वो आदमी है, आप कह रहे हैं, और अब वो कोर्ट कह रहे नहीं, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, क्योंकि वो तो उस समय जेल में था, तो जेल में रहता हुआ आदमी बाहर कैसे आ जाएगा? अब कैसे प्रूव करेंगे कि जेल से वो बाहर आया था? तो ये सब लूप होल्स है सर, जिसका लोग मतलब फायदा उठाते हैं। अच्छा, फिर जो जज साहब लोगों पर निर्भर है। अब सुधा भारद्वाज की अगर जमानत हो गई और अभी तक जो है प्रधानमंत्री के जो है ऊपर उन्होंने कोई हमला नहीं किया, तो बाकी लोगों की भी तो हो सकती है। बाकी लोग सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई विचारक है, कोई जो है आपका मानवाधिकार कार्यकर्ता है, लेकिन अब वो जेल में है, क्योंकि अदालत को जो है वो लग रहा है कि नहीं इनको जेल में रहना चाहिए। तो सुधा भारद्वाज बाहर आ सकती हैं, वरवर राव इतने वृद्धावस्था में बाहर आ सकते हैं। स्टेन स्वामी की जमानत नहीं होने के कारण उनकी जो है कस्टोडियल डेथ हो गई, आप समझिए बीमारी के कारण। तो आपने दुनिया भर का लानत मलामत किया, और आपने दुनिया भर का जो है शोक व्यक्त किया और ये किया, और उसके बाद अभी इतने लोग जेल में हैं, गौतम नवलखा जेल में है, तमाम लोग जेल में हैं। तो आप क्यों नहीं जो है इनको जो है क्या कहते हैं वो करते हैं? और फिर लगातार आ रहा है कि इन लोगों के उसमें जो है प्लांट किया गया था, पेगासस में आ गया कि प्लांट किया गया था। हमारी आपकी जासूसी हो सकती है, हो सकता है हमारे आप में जो है प्लांट कर दिया जाए। अच्छा, ये अभी सुर्खियां सूखी भी नहीं थी सर, तब तक एक और खतरनाक मामला आ गया है। इटली का बना हुआ एक हर्मिट जो है वो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर, हर्मिट, है ना, HERMIT। दुनिया के कई देशों में हर्मिट, ये पेगासस से भी खतरनाक स्पाईवेयर है, और इसका ये भी दावा नहीं है हर्मिट जो बना रही कंपनी कि हम केवल सरकार को बेचते हैं। पेगासस तो एनएसओ ने कहा, एनएसओ जो बनाता है इजराइल का, उसने कहा हम केवल सरकारों को बेचते हैं। हर्मिट तो लगता है कि कोई भी खरीद सकता है, जिस तरह की खबरें अभी कल और परसों में आई हैं। अब हर्मिट से जो है तमाम देशों में ये जासूसी करने की जो है सुगंध मिली है, जिसमें जो है कजाकिस्तान की सरकार में इसका इस्तेमाल किया गया है, आपके सीरिया में इसका इस्तेमाल किया गया। मतलब कुल मिला के ये भी जो है वो आपके इस्तेमाल जो है में आ रही है। हर्मिट एक मॉड्यूलर स्पाईवेयर है जो डाउनलोड होने के बाद अपना काम शुरू कर देता है। मुख्य ऐप को मिले इजाजत के साथ ये मॉड्यूल हर्मिट को डिवाइस तक पहुंचा देते हैं। यह ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कॉल कर सकता है, उसे रीडायरेक्ट कर सकता है, यह कॉल, लॉग, संपर्क, डिवाइस की लोकेशन, फॉन्ट, SMS का डाटा संग्रह कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब एक दूसरा स्पाईवेयर आ गया। जब पेगासस आ गया और वो दुनिया में बेचा गया, तो जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं तो जो आपके हैकर्स हैं वो सॉफ्टवेयर से तरह तरह के सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उनको बेस एक मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के जो है अब्दुल कादिर खान ने ईरान को बेच दिया, इराक को बेच दिया। तो जब उन्होंने टेक्नोलॉजी बेच दिया तो बाकी वहां के वैज्ञानिक जो है जो बेस मिल गया तो उन्होंने उससे आगे काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है जो पेगासस अगर जो है आप सरकार ने खरीदा, तो कोई भी पेगासस अपने आपके जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को उसको दे के उसके आगे की चीज बनवा सकती है। तो दुनिया पूरे खतरनाक दौर में गुजर रही है, और जितनी भी राज्य सत्ताएं हैं वो किसी भी प्रकार के विरोध का स्वर, किसी भी प्रकार का जो है
विरोध, किसी भी प्रकार का दिमाग, किसी भी प्रकार का विचार, इस पर सब पर ताला लगाने के लिए तत्पर है। आप सोचिए जी कि जी यहाँ जरा जरा सी जासूसी में आपकी चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी ने गिरा दिया था कि हमारे घर के सामने जो है क्या कहते हैं वो इंटेलिजेंस के लोग जो है आकर के खड़े थे, और उन्हीं के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी थी। तमाम आरोप लग चुके हैं कि हम जो है वो फोन टेप हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो फोन टेप होना तो मान लीजिए आपके टेलीफोन डिपार्टमेंट का काम है, या आपके जो है मोबाइल कंपनियां हैं उनका काम है, लेकिन इनका क्या आप करेंगे? जो कहीं दूर बैठा हुआ अपने जो है वो क्या कहते हैं आपके मोबाइल से आपके मोबाइल में प्लान कर दे रहा है, और उसका जो कमांड जहाँ है सर्वर में, सीधे आपके बारे में सब चीजें पता चलती जा रही हैं। इसीलिए आप समझिए कि बहुत से लोग इसका प्रयोग नहीं करते आपके क्या कहते हैं मोबाइल फोन का, वो बात ही नहीं जी करते इससे। आप बता, एक इलाहाबाद में राजनेता आए थे, अब हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, तो उनसे हम लोग मिलने गए, तो जहां वो रुके हुए थे वो अपने ही संस्थान के एक ऑफिस में रुके हुए थे, और बड़े सीधे सरल व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बात करना है, तो सड़क पर घूमते हुए उन्होंने बात किया, टहलते हुए। बोले कमरे में कहा क्या है, फोन करने पर कहा कि जो है वो कि आप आ जाइए यहीं बात करेंगे, हम फोन पर कोई बात नहीं करेंगे। अब वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कमरे में क्या है, चलिए कुछ देर टहला जाए, टहल करके बात करेंगे, जो भी आपको पूछना होगा, जो भी हमको बताना होगा। इतना डर है, आप ठीक। समझ लीजिए। आप, ये हम लोग पत्रकार ही हैं जो डरते नहीं हैं। हमें खुद मालूम है कि कितनी बार जो है वो क्या कहते हैं हम लोगों का फोन टेप हो चुका है। हो सकता है कि हम लगातार आपके चैनल पर और चैनलों पर जो है मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, या ये जो आपका अग्निवीर चल रहा है इसके बारे में बोल रहे हैं, तो हो सकता है, या डीबी लाइव पर आ रहा है उस पर हम बोल दे रहे हैं, हो सकता है हमारी तीखी बातों से उनको अच्छा ना लग रहा, हो सकता है हमारा फोन अभी फिर से टेप हो रहा है। ये कोई वो नहीं है कि निश्चित आप बता रहे। यही कहा जा रहा है कि जो के राय साहब है उनका फोन टेप हो रहा है, ये कहा जा रहा है। जी जी जी। तो ठीक है अब सर। हरमीट और और पेगासस आ जाए तो क्या करेंगे आप सर? जी, सवाल तो यही है, हर्मिट और पेगासस आ जाए तो क्या करेंगे? जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेबाक बोलते हैं, कहते हैं हमारा फोन तो कई बार टेप हो गया होगा। पूरा वीडियो देखिए और सुनिए और शेयर करते रहिए लगातार। शुक्रिया, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू।